So, good morning, dear student. Today we will see about electric potential, जो कि क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है. तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आज बात करेंगे एंड आई होप यू विल एंजॉय. और आप बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. तो आई एम है राइटिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आप इस वर्ड पोटेंशियल से यू आर वेरी मच फेमिलियर एज इन द चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी. यू विल आल्सो हैव गॉन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट. जैसे हम बोलते थे कि कोई भी एक स्टोन है, उसको मैं यहाँ से उठा के h हाइट तक ले जाता हूँ, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी अगर उस स्टोन की मास m है तो mgh स्टोर्ड हो जाती थी, राइट. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में भी आपको स्टोन को अगेंस्ट ग्रेविटी फील्ड, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको ले जाना होता है. मतलब कोई भी वर्क, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म है उसको पहले डिफाइन करता हूँ. अगर मान लीजिए दो पॉइंट है, सपोज this point is A and this point is B, ठीक है. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ऐसे इस डायरेक्शन में है, ए से बी तक इस डायरेक्शन में है. तो बी से एक चार्ज को आपको ए तक लाने में जो पर यूनिट वर्क डन होगा, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कहेंगे. मतलब VA माइनस VB आप कह सकते हैं वर्क डन बी से ए लाने में, बी से ए लाने में, और आप चार्ज Q से डिवाइड कर दीजिए. तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB, राइट. तो B से A तक लाने में किसी चार्ज पे जो आपने वर्क डन किया, एंड दैट वर्क डन इज पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है. अब मैं एक बात और भी बोलता हूं कि अगर मान लो ये B बहुत दूर रहता है, A यहाँ रहता और B इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम हेयर, सपोज B इज एट इंफिनिटी, तो B इंफिनिटी पे है, तो हमने कन्वेंशन मान रखा है कि एट इंफिनिटी आवर पोटेंशियल इज जीरो. एट इंफिनिटी पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है. तो ये तो VB जीरो अगर हो गया, VB अगर जीरो हो गया तो हमें सिर्फ VA मिला ना. तो VA इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू A, अगर मैं बोलूं तो ये पोटेंशियल हो गया. ए पे किसी वस्तु का, किसी चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा, वो यहां से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट. तो आई विल राइट हेयर वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और एक बात और भी मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चार्ज को आप B से A लाएं, चाहे इंफिनिटी से B लाएं, तो इस चार्ज को बहुत ही स्लोली लाना है. You need to bring it very very slowly, so that there will be no change in kinetic energy of the charge, right. तो जैसे मान लीजिए इस चार्ज को आप ला रहे हो, यहाँ पे चार्ज है x डिस्टेंस पे, यहाँ से चार्ज है, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के कारण एक फोर्स लग रहा है जो हो गया Fe, और आप एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उस Fe के अगेंस्ट आप उसको ला रहे हैं, तो F एक्सटर्नल Fe के अगेंस्ट, तो वर्क डन. तो और इसको कैसे लाना है, स्लोली. ये बात आप ध्यान में रखिएगा, सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डेफिनेशन लिखेंगे, वर्क डन in bringing work done
per unit charge in bringing it from infinity to a given point very slowly, so that change in kinetic energy equal to 0, very slowly against a conservative field. Or here it is electric potential, we are talking about electric potential, so here we will write against a conservative field or uh, electric field, against electric field, here we will write. सो दिस इज यूजुअल डेफिनेशन. आप कंजर्वेटिव फील्ड लेते तो आप जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट भी जब जैसे वर्क करेंगे इन्फिनिटी से लाएंगे उसमें भी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा. लेकिन ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट वेरी स्लोली अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं. जब भी आप वर्क डन निकालेंगे किसी चार्ज पे अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फील्ड तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो नाउ विल मूव फर्दर, जो नेक्स्ट सेक्शन है. तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. नाउ विल लर्न हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, कोई भी चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए किसी किसी बुक में आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखा रहेगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको मिल जाएगा कहीं कहीं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो आपको घबराना नहीं है. पर यूनिट चार्ज का मतलब उससे चार्ज से आप डिवाइड कर दिए तो वो यूनिट हो गया है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सपोज there is a charge q and we need to find electric potential at A, which is at r distance from here, right. तो हमको फिर से वही करना पड़ेगा. हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमको, चाहे टेस्ट चार्ज हमको जो कि पॉजिटिव हो, और हमको बी पॉइंट से लाना पड़ेगा जो कि इन्फिनिटी है. यहां से हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे क्यू नॉट लाएंगे और वैसे देख लेंगे. तो आपको इस टेस्ट चार्ज को स्लोली लाना है. तो इस टेस्ट चार्ज, मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज, सपोज दिस टेस्ट चार्ज इज हियर which is at a distance of x from this point. this charge x distance पे है. ठीक है, नाउ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस टेस्ट चार्ज पे. तो ये q के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दैट विल बी Fe इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, राइट. और आपको इस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट. तो इस टेस्ट चार्ज को आप धीरे धीरे स्लोली इधर लाएंगे, माने लेफ्ट की तरफ लाएंगे, बी से ए की तरफ लाएंगे. तो वी विल राइट एज
वर्क डन in bringing this test charge, work done in bringing this test charge q naught from b to a as w b to a, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या देंगे, तो आपको एक्सटर्नल फील्ड्स के अगेंस्ट लाना है, तो आप लिखेंगे एफ एक्सटर्नल, ओके, एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स लिखेंगे क्या, एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स लिखेंगे क्या, एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स, दिस एक्स इज वेरिएबल, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो जब वेरिएबल फोर्स, जब वेरिएबल फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं और वर्क डन उससे निकालते हैं, तो हम क्या करते थे, हम एक छोटा सा डिस्टेंस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते थे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते थे। तो हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे। तो व्हाट विल वी डू, वी विल फॉर्म इट dw, that will be work done in bringing for a small distance f external into dx, जो कि एनसीईआरटी में भी आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एफ एक्सटर्नल तो इधर लग रहा है, dx मान लीजिए आपने यहां से यहां तक लाया, ये dx डिस्टेंस है। अब एक बात सब यू टेल मी, इज दिस dx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि x यहाँ रहता है, यहाँ देखिए पहले x यहाँ था, फिर ये यहाँ पर हो गया, तो कम हो गया ना, x का वैल्यू कम हो गया ना, तो dx इज डिक्रीजिंग। अगर आप b से a की ओर ला रहे हैं तो dx इज डिक्रीजिंग, सो विल पुट हियर ए माइनस साइन, माइनस dx, राइट। और एक्सटर्नल फोर्स और dx के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल भी इधर ही है, dx भी इधर है, हालांकि वो माइनस है, बट एंगल इज जीरो। सो व्हाट विल राइट, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वर्क टोटल निकालना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक। तो आप इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस से इंटीग्रेट कर दिए, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। और ये एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना हो जाएगा, के वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एफ एक्सटर्नल कितना लगेगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स, दैट विल बी इन्फिनिटी से आर। अब जो जो इसमें कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो। तो मैंने इसमें सबसे पहले ये के को बाहर निकाल दिया, माइनस को भी बाहर निकाल दिया, क्यू नॉट को भी बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये आपको प्रूफ जो है यहाँ पे माइनस डी एक्स लेके बनाना है, क्योंकि डी एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस साइड, ठीक है। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, राइट, एंड दिस विल बी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x इन्फिनिटी से आर, ठीक है। तो आप इस माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हैं, तो इट विल बी, वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, अगर माइनस को बाहर अंदर ले गए तो ये हो जाएगा 1/x आर इन्फिनिटी। तो वर्क डन हो जाएगा आपका के क्यू क्यू नॉट अपॉन 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity 0। तो वर्क डन का जो वैल्यू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये तो वर्क डन हुआ हमारा निकला फ्रॉम बी टू ए। लेकिन पोटेंशियल का हमने क्या डेफिनेशन दिया है, पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया था कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो क्यू नॉट से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू
अपॉन क्यू नॉट, यही तो पोटेंशियल का डेफिनेशन था। तो वर्क डन यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, बी से ए ला रहा है, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, और बी क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू ए आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा वी ए जो आएगा आपका, ये वी ए जो आएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ने क्यू नॉट को कैंसिल कर दिया। तो पोटेंशियल एट ए जो आ रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पोटेंशियल जो ए आ रहा है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पोटेंशियल जो ए आ रहा है वो आ रहा है आपका वी ए इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल आ रहा है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप इजीली वहां से उसका क्यू से, चार्ज से आर पॉइंट पे क्या डिस्टेंस है उसको जस्ट डिवाइड करके आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड एनसीईआरटी में दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये मेथड, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, बट दिस इज मेथड इज रिकमेंडेड इन, जैसे आप सीबीएसई का एग्जाम दोगे तो उसमें ये रिकमेंडेड मेथड है, क्योंकि टीचर्स इसी मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन और भी मेथड से ये प्रूफ किया जा सकता है। आई विल टेल यू वन मोर मेथड ऑफ प्रूफिंग दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू वाई आर पोटेंशियल। अच्छा, थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है। अब देखिए चार्ज स्केलर है, आर भी स्केलर है, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल, और पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर, सो पोटेंशियल इज स्केलर, ठीक है। अगर मैं इसका यूनिट बोलना चाहूँ, तो यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का जूल पर कुलम्ब, और उसी को कहते हैं हम वोल्ट, उसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताएंगे, मैं नेक्स्ट सीट पे करता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताएंगे, जैसे पोटेंशियल हो गया जूल पर कूलम, और इसको आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ये तो यूनिट हो गया, और वोल्ट वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का तो जूल हो गया। और वर्क डन को अगर डायमेंशन के बारे में लिखेंगे तो आप जानते हैं, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू एस, मीन्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और चार्ज का अगर डायमेंशन आप देखेंगे तो आई इंटू टी होता था, तो आई इंटू टी, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो बच्चों ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। तो आप यहाँ से ब्रैकेट लगा दीजिए और डायमेंशन बता दीजिए, ये हो गया डायमेंशन, राइट। तो एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई इंटू माइनस वन, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। तो आप बहुत ही केयरफुली ये चीज़ों को ध्यान में देंगे, राइट। अब मैं एक सेकेंड मेथड बताने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप दूसरे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे Q चार्ज है and you need to calculate potential at a distance r a, और आपका b इंफिनिटी है, ठीक है। और यहाँ से Q नॉट चार्ज को आप लाएंगे, Q नॉट चार्ज को आप यहाँ से लाएंगे एट अ डिस्टेंस x, मैं बोलूँ तो हमने बोला कि यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे थे, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा Fe,
और उसके अगेंस्ट आप लाएंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स आपको उसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बी से ए लाने के लिए और आप स्लोली ला रहे हैं, यहाँ पे स्लोली ला रहे हैं, तो ये तो आप जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ ही होगा। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम बी टू ए इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए। और ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में लिख देता हूँ बी से माइनस, क्योंकि क्यों माइनस हमने लिया है, क्योंकि एफ इधर लग रहा है और डी एक्स इधर है, तो दोनों के बीच का तो एंगल हो गया 180 डिग्री, राइट ना। अगर यहां से यहां तक पॉजिटिव आया तो ये तो ऑब्वियसली है कि नेगेटिव आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान में रखिए कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड अराउंड ए होल लूप और अराउंड इन ए राउंड लूप इन ए लूप इज जीरो। मतलब मेरे कहने का मतलब है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी इज जीरो। तो आपको अगर एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालना है तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बी टू ए और माइनस ऑफ वर्क डन बी टू ए को आप ये भी लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड फ्रॉम बी टू ए। तो मतलब अगर इसके जगह आप सिर्फ इसको निकालते तो भी आपका काम चल जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए से बी निकाल लो और उससे इजी हो जाएगा। अब ऐसा मेथड हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस डीएक्स वाला ये सिचुएशन से झेलना नहीं पड़ता है। सपोज आपने यहां तक लाए, ये मान लो x1 डिस्टेंस लाए और उसके बाद अगर आप राइट बढ़ेंगे तो x1 विल इंक्रीज नॉट इट विल डिक्रीज, समझ में। तो माइनस से बचने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली, और बहुत सारे बुक में ऐसा ये मेथड फॉलो होता है, तो आप लिखेंगे यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी आपको ले जाना है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि एफ इलेक्ट्रिक इनटू, अब फिर से हम ये एक्स तो वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे dx लेंगे, ठीक है। तो आप कहां से कहां तक इस बार ले जा रहे हैं, आप ले जा रहे हैं इस बार r से इंफिनिटी तक, इंफिनिटी से r नहीं लाए क्योंकि a से b आपको ले जाना है, a से b, तो r टू इंफिनिटी, ठीक है। आप डायरेक्टली, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, k q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आपने क्या कर दिया r टू इंफिनिटी कर दिया। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे k q नॉट तो ये निकल जाएंगे, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इंटीग्रेशन होगा वो r से इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा k क्यू नॉट, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, फिर से इंटीग्रेशन और r से इंफिनिटी। तो ये जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड a से b आया है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं k क्यू नॉट माइनस 1 बाई इंफिनिटी एंड माइनस ऑफ माइनस 1 बाई r। तो ये जो बच्चों आपका रिजल्ट आएगा क्यू नॉट, तो ये तो जीरो हो गया और ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 बाई आर, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों क्यू नॉट बाई आर, दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फिर से वैसे ही हम करेंगे कि V पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, V वर्क डन निकल गया, तो आप डायरेक्टली, अब तो इसमें साइन वन का कोई चक्कर ही नहीं है, तो V पोटेंशियल फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी अपॉन
क्यू नॉट, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों के क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ने क्यू नॉट को कैंसिल कर दिया, तो के क्यू अपॉन आर। ये बात आप ध्यान में रखिए क्या है कि यहाँ बी से ए लाना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा आप ए से बी जा रहे हैं, और एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा, एक्सटर्नल अगर आप फोर्स लगाते हो बी से ए लाते हैं, उसमें डीएक्स डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ ऐसे करके आप इस चीज को आप प्रूव कर सकते हैं। और ये आपका सेकंड मेथड होगा। ये सेकंड मेथड इसलिए इजी थोड़ा सा लगता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या है कि उनको ये नहीं करना पड़ता, बॉदर नहीं होना पड़ता है साइन के, डीएक्स साइन के। और बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारे एग्जाम में कॉपियां चेक की हैं, तो उसमें देखा है कि डीएक्स को वो एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा निकालते हैं और पॉजिटिव ले लेते हैं, उनको कोई बताने वाला भी नहीं होता है। तो ये सारे चीजें आप ध्यान देंगे, राइट ना। तो मैं और भी आगे आपको अब बताता हूँ कि कुछ और प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ। तो इसके बाद एक चीज आपका आता है कि जैसे आपको एक ग्राफ बताना है, ग्राफ बिटवीन V एंड R। तो V का फॉर्मूला आया है आपका के क्यू बाई आर। तो आप देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर V यहाँ है R यहाँ है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, हाइपरबोलिक टाइप का, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो नहीं, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये आप ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएंगे इसमें। और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा आपने निकाला था, तो इसी क्यू पॉइंट पे किसी ए आर डिस्टेंस पे क्या निकलता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप डॉटेड लाइन से, वो थोड़ा सा और स्टीपर होगा और वो ऐसे जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आपका हो जाएगा, राइट। और ये आपका पोटेंशियल का V और R के बीच में ये ग्राफ होगा, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे करके हम प्रॉब्लम पार्ट में बढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद हम जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, और P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल लेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डिस्टेंस आपको पता रहना चाहिए। सपोज दिस डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2, दिस डिस्टेंस इज R3, और मान लो Qn तक है, और दिस डिस्टेंस इज Rn। तो आपको सिंपली जो नेट पोटेंशियल लिखना है वो क्या लिख देंगे आप, के Q1 R1 के Q2 R2 प्लस डॉट 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 के Qn Rn, राइट। सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये मेथड जो पोटेंशियल का है वो प्रॉब्लम पार्ट को बहुत ही इजी कर देगा। तो आपको होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सपोज मैं आपको पूछ दूं कि जैसे मान लीजिए दो चार्जेस हैं, ये Q है और सपोज ये यहाँ भी Q है, और आपको पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट P, और विच इज अ डिस्टेंस ऑफ, ये टोटल लेंथ है मान लो L, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये L/2 और ये भी L/2। तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एट P Vp लिखेंगे, Vp नेट दोनों के द्वारा। आपको साइन का कोई टेंशन लेना नहीं है, के क्यू बाई L/2 इसके द्वारा, मतलब ए के द्वारा, और इसके द्वारा भी के क्यू बाई L/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2k/L/2। तो L/2 से 2 ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 4k/L। सिंपल आंसर, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें, के क्यू बाई, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, के क्यू बाई आर जो आप पोटेंशियल, उसमें अगर क्यू नेगेटिव है, इफ क्यू इज नेगेटिव, तो आपको साइन यहाँ यूज करना पड़ेगा। क्यू इज नेगेटिव, तो आप क्या लिखेंगे, v इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन आर, समझे, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया है, पोटेंशियल देयर इज ए पोटेंशियल। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और इसके द्वारा सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, electric field between 2 points can be zero but potential can't be, right।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी जीरो बट पोटेंशियल कांट बी। और अगर आपने ये चार्ज लिए होते, मान लीजिए आपका ये चार्ज होता के और यहाँ से माइनस क्यू होता, तो यहाँ पर पी पॉइंट पे फिर पोटेंशियल L/2 और L/2, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाता है के क्यू बाई L/2, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा के माइनस क्यू बाई L/2, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बट पोटेंशियल इज जीरो। तो आप ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम और भी आगे चल के आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे कि कहाँ कैसे केसेस और न्यूमेरिकल पोटेंशियल पे यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।